ट्रंप के टैरिफ से अरबपतियों की नेटवर्थ भी कम हुई है। ये एक और सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां ट्रंप के टैरिफ से ही इलॉन मस्क का सपना टूटा है। और आपको बता दें, बेजोस और जुकरबर्ग 200 अरब डॉलर क्लब से बाहर हो चुके हैं। हालांकि अरबपतियों की संपत्ति में जिस तरीके से भारी गिरावट देखने को मिली है, उसमें आपको बता दें अदानी और अंबानी की संपत्तियों में भी गिरावट को लेकर इस वक्त खबर है। बिल्कुल, तो एलॉन मस्क की संपत्ति कम हुई है। बताइए, वो जो ट्रंप के दाहिने हाथ माने जा रहे हैं, वो जिनको ट्रंप ने पूरा जिम्मा दे रखा है कि भाई जो फालतू का जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में लोग भरे हुए उनको निकालो, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ एफिशिएंसी के हेड हैं। हालांकि ट्रंप के मुद्दे पर एलॉन मस्क और ट्रंप के बीच कुछ मतभेद उभरे हैं, ये बात भी सामने आई है। जो नेवारो हैं, जिनको इस टैरिफ का जन्मदाता माना जाता है, जिनका ब्रेन चाइल्ड माना जाता है, उनके साथ ट्रंप के कुछ मतभेद सामने आए हैं। ये बात सामने आई है क्योंकि ट्रंप ने शायद कहा कि जो अभी चीन के ऊपर उन्होंने 50% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने की बात कही, ट्रंप ने कहा कि ये नहीं होना चाहिए। लेकिन ट्रंप के टैरिफ से दुनिया भर में हाहाकार तो मचा हुआ है। दुनिया भर में केवल जो सबसे बड़ी खबर है वो है ट्रंप का टैरिफ। दुनिया की टेक कंपनियों को भारी नुकसान हो रहा है, बैंक फार्मा कंपनियों को सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है, अमेरिकी कंपनियां भी भारी घाटा सह रही हैं। तो ये सबके लिए एक अभी तो फिलहाल सही नहीं दिखता है। टैरिफ बॉम्ब न सिर्फ दुनिया बल्कि खुद अमेरिका के लिए भी खतरनाक है। कैसे, समझिए। क्योंकि टैरिफ बॉम्ब से खुद अमेरिका कैसे झुलसेगा। विदेशों से आने वाला हर सामान महंगा हो जाएगा और अमेरिका के बाजारों में भी महंगाई बढ़ने की आशंका है। हालांकि अमेरिका में खाना पीना और रहना महंगा हो जाएगा। डिमांड कम होने से उद्योगों का उत्पादन भी कम होगा और आर्थिक मंदी के खतरे को देखते हुए भी सबसे महत्वपूर्ण बात, बेरोजगारी भी बढ़ जाएगी। तो बिल्कुल देखिए कैसे टैरिफ बॉम्ब से खुद अमेरिका झुलस रहा है, ये यहां पर साफ है। मैं चाहता हूं सुरभि की जो एम्बेसडर वोरा है उनके साथ एक बार बोर्ड पर जाया जाए और जो वो बता रहे हैं एक बार सर अगर आप हमें बोर्ड पर लिख के बताएं कि कैसे अमेरिका का ये फायदा, अमेरिका की ये बात या ट्रंप का ये टैरिफ हम सब के लिए फायदेमंद हो सकता है। सर चले एक बार बोर्ड पर आइए सर, प्लीज एक बार बताइए सर कैसे आप मुझे बुला रहे हैं? आपको सर? अच्छा मुझे? अरे सर आप दीपक है ना, शानदार समझा रहे हैं। मेरा नाम चोरी कर लिया। नहीं अच्छी बात है, हमारे स्टूडियो में दो दीपक हैं, यहाँ मैं चाहती हूँ मार्केट के लिहाज से भी आप प्लीज एक बार बोर्ड पर समझाइएगा जरूर। लेकिन पहले ओवर टू यू दीपक वोरा सर। यू वांट मी टू एक्सप्लेन कि क्या हो रहा है अमेरिका में? यस। ट्रंप अच्छा आदमी है या बुरा आदमी है? अच्छा जोर से बोलिए, जोर से। अच्छा आदमी है, थैंक यू वेरी मच। मैं भी यही सोचता हूँ। देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, एक अमेरिका का एक उपभोक्ता एक अंडा खरीदता है 10 रुपए के लिए। कितने का लेता है? 10 रुपए का। अब 12 रुपए का हो गया, तो 2 रुपए की जो डिस्पोजेबल इनकम, जो उसकी जेब में पैसे हैं, 2 रुपए घट जाएंगे कि नहीं? फिर वो क्या करेगा? नाराज होगा। फिर ट्रंप कहता है फिक्र मत कर बेटा, जो तू टैक्स देता है, इनकम टैक्स, मैं 2 रुपए घटा दूंगा, तेरे को उतने ही पैसे 10 रुपए का अंडा मिल जाएगा। समझे? डिस्पोजेबल इनकम वही रहेगी। ये इसकी एक चाल है, बहुत होशियारी से इसने चाल चली है। फाइनली सर, मागा का मतलब क्या है? मागा का मतलब है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। थोड़ा सा इधर से आप कैमरे के सामने। अरे बिल्कुल बिल्कुल, फोटो अच्छी खींचना भैया। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, यानी फिर से अमेरिका को महान बनाओ। इसका मतलब महान होता था लेकिन बीच में थोड़ा कम महान हो गया, अब उसको फिर से महान बनाना है। अमेरिका नंबर 2 नहीं पसंद करता, नंबर 1 रहना चाहता है। और एक दूसरा देश है, वो जानता है हम साथ चलेंगे तो हम दोनों बहुत तेजी से ऊपर जाएंगे। उस दूसरे देश का नाम भारत है। नफरत करता है वो चीन से। समझ गए अब आप जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा? ये ट्रंप की चाल बड़ी सिंपल है। बड़े बड़े फिगर्स मैं नहीं दे रहा आपको, बट अमेरिकन कंज्यूमर को 6 महीने के लिए, साल के लिए तकलीफ होगी। उसके बाद ये क्या होगा सर? मेक और ब्रेक क्या है ये? इंडियंस के लिए तो बहुत अच्छा है। पेट्रोल सस्ता हो गया, सबसे ज्यादा खर्चा तो उस पे करते हैं। सर कहां सस्ता हुआ? हमें तो वही मिल रहा है जो अभी कल ही तो हुआ है। उसकी प्राइस कोलैप्स आप एकदम से ना करें, थोड़ी देर के बाद आ जाएगा। हमने फॉरवर्ड ट्रेड्स कर दिए। आपको ये भी बता दें, कल तो घरेलू गैस का सिलेंडर महंगा कर दिया। देखिए जरा, बड़ी अजीब सी सरकार है, सस्ता करना चाहिए था इनको। अब पेट्रोल की प्राइसेस कम होंगी। एक अमेरिकन डेलीगेशन इस समय भारत में है। अच्छा, ये ट्रंप के लिए मुसीबत है कि नहीं? क्या चीज? ट्रंप के लिए नहीं, बिल्कुल नहीं है। ट्रंप जानता है लोग कुछ देर के लिए मुखालफत करेंगे, बाद में समझ जाएंगे। जब अमेरिका ग्रेट अगेन बन गया तो वो फिर भांगड़ा करेंगे और ट्रंप 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 जिंदाबाद। मेरा ये मानना है। दुनिया चाहे जो मैं, और किनको तकलीफ हो रही है? जो एक्सपोर्ट करते थे, जिनकी एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी। सिंगापुर, ठीक है, सिंगापुर सब कुछ बाहर बेचता है। हाँ। डोमेस्टिक मार्केट नहीं है। मेरे पास तो डोमेस्टिक, आप 1 करोड़ फोन हर घंटे बनाइए, भारत में बिक जाएंगे। इन सबके पास वो फल वाली कंपनी। सिंगापुर के जो प्रधानमंत्री हैं वो इतना ज्यादा निराश दिख रहे हैं, क्योंकि सर्विसेज एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, छोटा सा मार्केट है डोमेस्टिक। ओके।
तो सबको यही तकलीफ होती है जब घर में नहीं बेच सकता और बाहर वाला कह रहे जी मैं सौरभ, टैरिफ वॉर से एक चीज तो हमें सरल शब्दों में समझ आ गई ना कि विदेशों से आने वाला सामान अगर महंगा हो जाएगा तो ये अमेरिका के लिए मुश्किल होगा, अमेरिका में बाजारों में महंगाई अगर होगी तो जाहिर से मुश्किल उसके लिए भी होगी।